तो बात सीरिया की हो या फिर यूक्रेन की, एक देश यानी रूस जो इसमें सबसे बड़ी जंग इस वक्त लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा अस्त्र जो इस वक्त ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है रूस का, पुतिन ने दागा तो तुर्की से लेकर यूक्रेन तक आखिर कैसे दहशत मच गई। और पुतिन ने यह बड़ा मैसेज दे दिया है कि यूक्रेन हो या फिर सीरिया सिर्फ रूस की चलने वाली है, और तैयारी बड़ी यहां पर जो है आखिर कैसे रूस की तरफ से की गई है। सबसे पहले तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि भूमध्य सागर में पूरी तरह से रूस एक्टिव है। और तस्वीरें आप देखिए, आखिर जैसे ही पुतिन ने अपने घातक हथियारों की नुमाइश यहां से की, क्योंकि यह वॉर ड्रिल थी, वॉर ड्रिल जो रूस की तरफ से यहां पर की गई है। सीरिया का कोस्ट तारतूस, जहां पर पश्चिमी तट से, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह है, वहां से अपने खतरनाक हथियार जिसे यहां पर दागा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसमें ज़िरकॉन जैसी खतरनाक मिसाइल शामिल है। भूमध्य सागर से ये बड़ा मैसेज जो है वो न सिर्फ यूक्रेन तक जा रहा है बल्कि सीरिया में भी, क्योंकि सीरिया में भी मोर्चा रूस की तरफ से संभाला हुआ है। बड़े हमले लगातार रूस यहां पर कर रहा है, विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तो एक तरफ भूमध्य सागर से ज़िरकॉन मिसाइल को लॉन्च कर संदेश पुतिन ने दे दिया है कि वो सीरिया में भी विध्वंस मचाएगा। साथ ही यूक्रेन को भी मैसेज है कि तैयारी पूरी तरह से घेराव की यहां पर कर ली गई है। तो यूक्रेन से लेकर तुर्की तक और सीरिया तक आखिर क्या संदेश अपने इस वॉर ड्रिल के साथ करते हुए जो है वो नजर आ रहा है, आपको बताता हूं पुतिन। दरअसल रूस की तरफ से एडमिरल गोर्शकोव और गोलवकोव से मिसाइल टेस्ट किया गया। दोनों ही युद्धपोत रूसी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हैं। आपको बताऊं कि एडमिरल गोर्शकोव और गोलवकोव भूमध्य सागर के अंदर इनकी तैनाती है, सीरिया के करीब इनको तैनात किया गया है। रूसी नौसेना के कब्जे में दरअसल सीरिया का टार्टस नेवल है, ये जो बेस है इस पर रूस का राज चलता है। सीरिया में तुर्की समर्थित जो एसटीएस विद्रोही हैं, उनके हमले के बाद लगातार जिस तरीके से एसटीएस पर रूस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, उस पर रूसी नेवल कमांडर अलेक्जेंडर को मिडिल ईस्ट के अंदर भूमध्य सागर में भेजा गया मोर्चा संभालने के लिए। रूस ने अपनी सेना को बड़े पैमाने पर सीरिया से निकाला है। आपको बताऊं कि यूक्रेन में लड़ने के लिए दरअसल इसे भेजा था, जिससे विद्रोहियों को मौका मिला और सीरिया में बड़े हमले हुए। और अब पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने नेवल बेस की रक्षा करेंगे। वापसी यहां पर एक बार फिर से हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे ये वॉर ड्रिल अपने हथियारों की नुमाइश ज़िरकॉन को तैनात पुतिन ने किया है, आखिर क्या मैसेज तुर्की और यूक्रेन को दे रहे हैं, देखिए जरा। पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन में बारूदी लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन के कई खूबसूरत शहरों को रूस ने जमीन, हवा और समंदर से बारूदी हमले कर तबाह कर दिया है। लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ रूस सीरिया में भी फंसता दिखाई दे रहा है। सीरिया में विद्रोहियों के हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहां की असद सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं। विद्रोहियों से सीरिया को बचाने के लिए पुतिन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब यूक्रेन से लेकर तुर्की तक को डराया है। पुतिन की नौसेना ने भूमध्य सागर में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। रूस की सेना की ओर से जारी वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युद्धपोत से ज़िरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल दागी जा रही है।
जी हां, रूस ने अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भूमध्य सागर में जोरदार टेस्ट किया है। रूस ने सीरिया में चल रहे तुर्की समर्थित हमले और यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि रूस को डर सता रहा है कि विद्रोही सीरिया में उसके नेवल बेस को निशाना बना सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना ने सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का इस्तेमाल करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस की सेना ने भूमध्य सागर में यह वॉर ड्रिल ऐसे समय पर की है जब यूक्रेन के बाद अब सीरिया में पुतिन की सेना पूरी तरह से फंस गई है। तुर्की के इशारे पर सुन्नी विद्रोहियों ने सीरिया में बड़ा हमला बोला है, जिससे रूस समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। सीरिया में रूस की काफी सेना और युद्धपोत भी तैनात हैं। बशर असद अब तक रूस और ईरानी सेना की मदद से सीरिया में सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन विद्रोहियों के हमले से असद सरकार अब उखड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन असद सरकार का समर्थन पूरी तरह से रूस की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि असद सरकार के लिए जो अपने हथियार, जो जिरकॉन मिसाइल रूस की तरफ से लॉन्च की गई, ये कहीं ना कहीं उसे एक सपोर्ट देने का काम करेगी। लेकिन जिस जिरकॉन मिसाइल का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। 1,000 किलोमीटर तक ये अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। समंदर और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है, कहीं से भी दुश्मनों पर अटैक किया जा सकता है और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे ये चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में भी जिरकॉन पूरी तरीके से कामयाब होती है और इसीलिए ये रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ रूस भले ही असद आर्मी को सीरिया के अंदर पूरी सपोर्ट यहां पर कर रहा है, लेकिन विद्रोहियों के हमले, बड़े हमले लगातार जारी हैं। तस्वीर आप देखिए, असद आर्मी का टैंक कैसे उड़ाया जा रहा है। POW के जरिए ये बड़े हमले विद्रोही यहां पर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बड़े हमले बड़े हथियारों के जरिए असद आर्मी को टारगेट करते हुए विद्रोहियों की तरफ से हो रहे हैं। TOW मिसाइल इसका इस्तेमाल कर असद आर्मी का टैंक कैसे उड़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विद्रोहियों और असद आर्मी के बीच में आमने सामने की भिड़ंत लगातार हो रही है। देखिए, विद्रोही और असद आर्मी दोनों आमने सामने हैं। जबरदस्त जो टकराव की तस्वीरें सामने आ रही है ग्राउंड से। अलेप्पो और हमा से आगे बढ़ते हुए इदलिब पर कब्जे के बाद दमिश्क की ओर जाने की विद्रोहियों की कोशिश है और लगातार यहां पर असद आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है और लगातार हालात देखिए, असद फोर्स पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। बड़े हथियार लगातार विद्रोहियों को मिल रहे हैं और उनका इस्तेमाल असद आर्मी पर कैसे किया जा रहा है। ड्रोन से यह अटैक किया गया है असद आर्मी को टारगेट यहां पर विद्रोही लगातार करते हुए। यो या रब।